हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम म्यूचुअल फंड सिंप्लीफाइड सीरीज। तो आज हम लोग और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स देखेंगे। टॉप 3 फंड्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंड उनमें से टॉप फंड का हम लोग एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो चेक करेंगे। तो आज जिस कैटेगरी के फंड्स हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड का एक बेनिफिट रहता है कि ग्रोथ अच्छा रहता है इन ए ग्रोइंग मार्केट, बट रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि यूजुअली मिड कैप फंड्स में ऐसे भी कुछ कंपनीज रहते हैं जो दे आर नॉट मार्केट लीडर्स, दे आर काइंड ऑफ मार्केट फॉलोअर्स। तो उन टाइप के कंपनीज में मार्केट जब डाउनटर्न में जाती है तो उनके बिजनेस में इंटरप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस ग्रोइंग मार्केट में तो अच्छा रहता है, बट एक फ्लैट और मे बी ए डाउन मार्केट में कभी कभी मिड कैप फंड अंडर परफॉर्म करती है। तो चलिए जानते हैं आज के 3 टॉप मिड कैप फंड्स। तो लेट्स गो टू द मेन स्क्रीन। तो एम पे इधर आप टाइप कर लीजिए। एम पे टाइप करने के बाद क्लिक कीजिए उसको। तो ये एम पे का साइट खुल गया है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आपको इधर एक एम एफ स्कीम्स परफॉर्मेंस टैब मिलेगा, उधर क्लिक कीजिए। तो ये आ गया रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन पेज। तो इधर से हम लोग आज मिड कैप फंड सिलेक्ट करेंगे। तो ये इसमें स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा सा, फिर इधर आपको दिख गया मिड कैप। तो मिड कैप ओपन एंडेड इक्विटी फंड आज हम लोग देखेंगे। उसमें टॉप 3 फंड्स कौन से हैं वो देखेंगे। तो गो में क्लिक कर दीजिए। गो में क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब ये बहुत बड़ा लिस्ट होता है तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करना है। तो हम लोग आ जाएंगे रिटर्न में, उधर हम लोग क्लिक करेंगे 5 ईयर्स रिटर्न एंड देन जो डायरेक्ट इक्विटी और डायरेक्ट ऑप्शन जो रहता है उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। तो आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो आपके पास जो टॉप फंड्स हैं वो पहले आएंगे और बॉटम फंड्स नीचे आएंगे। तो इधर हम लोग के पास आ गए टॉप 3 मिड कैप फंड्स जिनका नाम है क्वांट मिड कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड। तो ये 3 मिड कैप फंड्स एक्चुअली बेस्ट परफॉर्मिंग हैं अगेंस्ट द बेंचमार्क। तो मैं अभी क्वांट मिड कैप जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उसको नाम कॉपी करके हम लोग को आ जाना है गूगल में। गूगल में जाके आपको उस पर्टिकुलर जो फंड है उसका नाम आपको इधर पेस्ट करना है। तो फंड का नाम है क्वांट मिड कैप फंड। तो आप मनी कंट्रोल साइट के म्यूचुअल फंड एनालिसिस सेक्शन में आ जाएंगे, उधर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फंड ही देख रहे हैं। तो डायरेक्ट फंड क्लिक करने के बाद आपको इधर फंड का जो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने लिखा है कि 99.32% डोमेस्टिक इक्विटीज़ में है, 29.91% लार्ज कैप कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ऑल्दो इट्स ए मिड कैप फंड बट ऑलमोस्ट 30% इन्होंने लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करके रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 33 और इनका जो एवरेज मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का। तो अब देख लेते हैं टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं इनके होल्डिंग में, वो देख लेते हैं। तो मिड कैप फंड में ऑब्वियसली मिड कैप तो रहेंगे ही, बट अगर आप देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये लार्ज कैप है बट ये भी इनके स्टॉक होल्डिंग में या पोर्टफोलियो में है। तो मिड कैप फंड का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही मिड कैप ही रहेगा। जस्ट टू ब्रिंग सम स्टेबिलिटी इन टू द फंड परफॉर्मेंस इन्होंने थोड़े लार्ज कैप फंड्स भी रखे हैं। ऑलमोस्ट 30% लार्ज कैप एक्सपोजर है। अगर कंप्लीट लिस्ट ऑफ कंपनीज देखना है इनके पोर्टफोलियो में तो आप इधर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो बहुत सारे कंपनीज रहते हैं, ऑलमोस्ट 33 कंपनीज हैं। तो यू कैन चेक कौन से कंपनीज हैं। बट और एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको देखने को मिलेगा रिसेंट चेंजेस में। तो इसमें कौन से नए स्टॉक इन्होंने खरीदा है तो वो आपको दिख जाएगा। तो जैसे ITC हो गया, टाटा पावर, दीज टाइप ऑफ कंपनीज दे हैव रिसेंटली एडेड, और कुछ कंपनीज इन्होंने पोर्टफोलियो से हल्का किया है तो उसके नाम भी आपको मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टैब रहता है कि रिसेंट चेंजेस क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं एनालिसिस अगर सेक्शन में, फिर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए तो रिस्क फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो इधर दिख रहा है कि इनका स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, बीटा भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है,
बट इनका ट्रेनर रेशियो एंड जेनसन्स अल्फा कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर देखेंगे तो इनका अच्छा है, बट एज आई सेड ये मिड कैप फंड है तो इनमें हाई वोलेटिलिटी रहेगा, तो वही इधर एनालिसिस में भी दिख रहा है। रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे बट रिस्क भी थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।